दुनिया में अगर आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और कीमती कोई चीज है तो वो है कच्चा तेल और एलपीजी गैस। तो जिस देश के पास जितना अधिक कच्चा तेल होगा वो देश उतना ही अमीर होगा। जैसे इसके उदाहरण के तौर पर आप अरब देशों को ही देख लो कि ये देश कितने अमीर है। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी कच्चे तेलों के आयात पर ही निर्भर है। यानी अगर दुनिया में सिर्फ एक दिन कच्चे तेल की आपूर्ति अरब देशों से बंद हो जाती है तो लगभग दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था अचानक गिर जाएगी और सारे देशों के शेयर मार्केट भी धड़ाधड़ नीचे गिरने लगेंगे। लेकिन दुनिया में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए जरूरी है कि इस ईरान देश पर अमेरिका या सऊदी अरब हमला ना करे। लेकिन ईरान के साथ पिछले कई दशकों से अमेरिका और इजराइल प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी ईरान जैसे मामूली देश पर हमला करने से डरते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, कुछ और भी कारण है जिस कारण तो ईरान पर हमला करने से पूरी दुनिया डरती है। असल में हमारी इस दुनिया में कई ऐसे चौक पॉइंट मौजूद है जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी होता है। ऐसे में ईरान की सीमा के पास भी एक ऐसा ही चौक पॉइंट मौजूद है जो अगर ब्लॉक हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। जिस चौक पॉइंट का नाम है होर्मुज जल डमरू। ये वाला, इस जल डमरू को होर्मुज जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। अब ये चौक पॉइंट न सिर्फ किसी एक देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। अगर कोई भी देश इस चौक पॉइंट पर कब्जा कर लेता है तो पूरी दुनिया में अचानक तेल के दाम बढ़ने लगेंगे और दुनिया भर में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। तो सवाल यह है कि होर्मुज जल डमरू के इस चौक पॉइंट से दुनिया में तेल के लिए हाहाकार कैसे मच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि होर्मुज जल डमरू दुनिया के सभी देशों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों ईरान पर अमेरिका या सऊदी अरब हमला नहीं करते हैं, कैसे होर्मुज जल डमरू के बंद होते ही कच्चे तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होर्मुज जल डमरू की भौगोलिक स्थिति क्या है। इस मैप को देखें। होर्मुज जल डमरू फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यानी इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान देश मौजूद है। फिर होर्मुज जल डमरू की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है और कुछ किनारों पर तो इसकी चौड़ाई मात्र 39 किलोमीटर ही रह जाती है, जबकि दोनों तरफ से आते जाते जहाजों के कारण इस जल डमरू में मात्र 3 किलोमीटर की जगह ही बच जाती है। क्योंकि फारस की खाड़ी में जाने वाले जहाजों को ईरान की समुद्री सीमा में से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि फारस की खाड़ी में से आने वाले जहाजों को ओमान की समुद्री सीमा से जाना पड़ता है। इस कारण तो इन दोनों देशों का इस क्षेत्र में दबदबा रहता है। लेकिन ओमान की तुलना में ईरान ज्यादा ताकतवर और सक्षम होने के कारण ईरान का इस क्षेत्र में ओमान से ज्यादा दबदबा रहता है। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार होर्मुज जल डमरू एक इंटरनेशनल स्ट्रेट यानी एक अंतरराष्ट्रीय जल डमरू है और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का कानून भी चलता है। यानी इस जल डमरू से गुजरने वाले जहाजों पर मात्र यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का ही कानून चलता है। तो ये एकमात्र जल डमरू है जो फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। अब इस क्षेत्र की शिपिंग एक्टिविटी पर कंट्रोल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ कंट्रोल रखती है इस पर। लेकिन यह जल डमरू ईरान और ओमान के समुद्री सीमा क्षेत्र में होने के कारण इन दोनों देशों पर इस क्षेत्र में होने वाली शिपिंग एक्टिविटी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी आ जाती है, जिसके अंतर्गत ये दोनों देश शिपिंग नेविगेशन और गाइड साइंस का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए इन दोनों देशों को टैक्स भी मिलता है। यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी और आईएमओ के नियमों के कारण युद्ध के समय में भी ईरान या ओमान होर्मुज जल डमरू को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों देशों को इस क्षेत्र में घूमने वाले सभी जहाजों को चेक करने का अधिकार है। इसके अलावा होर्मुज जल डमरू का महत्व उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है, क्योंकि होर्मुज जल डमरू फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और फारस की खाड़ी में ही दुनिया के सबसे ज्यादा कच्चे तेल और एलपीजी गैस संपन्न गल्फ देश मौजूद है।
जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, यूएई जैसे देश फारस की खाड़ी में ही मौजूद है। और इन देशों से निर्यात होने वाले तेल का 80% से 90% तेल और गैस हार्मुज जलडमरू के माध्यम से ही दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है। इस कारण तो यह रास्ता गल्फ देशों की जीवन रेखा माना जाता है। और साल 2016 में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद फारस की खाड़ी से होने वाले तेल निर्यात में काफी उछाल आ गया था। एनालिटिक फर्म वोटेक्सा के 2018 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का लगभग 5वां हिस्सा हार्मुज जलडमरू से ही गुजरता है, क्योंकि साल 2018 में इस रास्ते से 18 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन गुजरता था। यानी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का 21% हिस्सा मात्र इसी रास्ते से गुजरता था। तो इन आंकड़ों से आप हार्मुज जलडमरू के महत्व का पता लगा सकते हैं। फिर ओपेक के सदस्य देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई भी हार्मुज जलडमरू के माध्यम से ही अपने अधिकतर कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी निर्यातक देश कतर भी अपने 90% से अधिक गैस इसी रास्ते से दुनिया भर के देशों में भेजता है। वहीं इस स्ट्रेट से गुजरने वाले कच्चे तेल और एलपीजी एंकल कंटेनर का हर एक जहाज और इनके कार्गो की कीमत भी $100 मिलियन के करीब होती है। इस कारण इन जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दुनिया भर में होने वाले तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से निर्यात होने के कारण इस चौक पॉइंट का जिंदा रहना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाता है तो कम तेल की सप्लाई होने के कारण अचानक तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और कम आपूर्ति होने के कारण कई देशों में महंगाई भी आसमान छूने लगेगी। अब हार्मुज जलडमरू एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई दूसरा विकल्प भी मौजूद नहीं है। इस कारण दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि यह रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए। अब ये सऊदी अरब और ये यूएई ऐसे दो देश हैं जो फारस की खाड़ी के अलावा भी अपने तेल का निर्यात पाइपलाइन के माध्यम से दूसरे देशों तक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तेल का निर्यात करने के लिए ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है, जिससे स्वाभाविक रूप से तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है। क्लिपर डेटा के मुताबिक 2018 में सऊदी अरब और यूएई मिलकर 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात करने की क्षमता रखते थे और 2018 में इन दोनों देशों ने मिलकर इस पाइपलाइन के जरिए 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया था। फिर क्लिपर डेटा का 2018 में प्रकाशित टैंकर ट्रेडिंग डेटा के अनुसार सऊदी अरब अपने अधिकतर कच्चे तेल के निर्यात को हार्मुज जलडमरू के माध्यम से ही करता है। और इतना ही नहीं, हार्मुज जलडमरू के माध्यम से निर्यात होने वाले कच्चे तेल और एलएनजी का 76% हिस्सा एशिया के देशों में निर्यात किया जाता है। और इन आंकड़ों के अनुसार इस कच्चे तेल का सबसे अधिक निर्यात चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर में किया जाता है। और न सिर्फ एशिया के देश, 2018 में अमेरिका ने भी हार्मुज जलडमरू के माध्यम से प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया था। और इस साल भी अमेरिका ने अपने कुल कच्चे तेल का निर्यात का 18% और पेट्रोलियम लिक्विड का 7% हिस्सा इसी रास्ते से निर्यात किया था। तो क्लिपर डेटा के ये आंकड़े हमें बताते हैं कि इस रास्ते का खुला रहना कितना जरूरी है। इस कारण बहरीन में स्थित यूएस 5th फ्लीट को इस क्षेत्र में वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। अब हार्मुज जलडमरू ईरान की समुद्री सीमा में पड़ता है और अमेरिका के पास इस क्षेत्र का सुरक्षा जिम्मा होने के कारण इन दोनों देशों की सालों पुरानी दुश्मनी इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करती है। इस कारण कई बार इस क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और साल 2018 के अंत में अमेरिका ने ईरान के साथ किए गए परमाणु कार्यक्रम समझौते संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका पीछे हट गया और ईरान के कच्चे तेल का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण इस घटना ने ईरान की अर्थव्यवस्था को संकट की ओर धकेल दिया, जिसके बाद ईरान ने हार्मुज जलडमरू को बंद करने की कई बार धमकी भी दी है। यानी अगर भविष्य में ईरान और अमेरिका या सऊदी अरब का युद्ध होता है तो ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो लंबे वक्त तक हार्मुज जलडमरू को बंद रख सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कमी होने से महंगाई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और इससे ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इस कारण तो आज भी अमेरिका और सऊदी अरब ईरान से युद्ध करने से कतराते हैं, क्योंकि इन देशों को डर है कि ईरान से युद्ध करने से दुनिया में महंगाई
और ऊर्जा संकट की स्थिति फैल जाएगी, जिसका जिम्मेदार अमेरिका और सऊदी अरब होगा। तो ये एक प्रमुख कारण है कि कभी भी अमेरिका या सऊदी अरब ईरान से सीधे टक्कर ना लेकर प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेते हैं। इसके अलावा हरमुज जलडमरू के ऐतिहासिक विवादों की बात करें तो 1980 के दशक में ईरान और इराक युद्ध के समय इन दोनों देशों ने नियमित रूप से एक दूसरे के तेल के टैंकरों पर हमले किए थे। अब उस समय हरमुज जलडमरू से होने वाले तेल के निर्यात पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पर परिवहन शुल्क 400% तक बढ़ गया था। और इतना ही नहीं, 1981 में एक अमेरिकी युद्धपोत विंसन ने ईरानी यात्री विमान को मार गिराया था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। तो इस घटना के बाद ईरान और अमेरिका में लंबे समय तक विवाद भी रहा था। फिर साल 2010 में एक जापानी तेल टैंकर पर अल-कायदा से जुड़े हुए एक समूह ने भी हमला किया था। और मई 2019 में 2 सऊदी अरब के तेल टैंकर और 4 जहाजों पर भी हरमुज जलडमरू क्षेत्र में हमला किया गया था। इस कारण तो आज भी मिडिल ईस्ट के सभी देश और अमेरिका ईरान से इस बात का भय खाते हैं कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो दुनिया भर में जो स्थिति बनेगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। तो दुनिया के सभी देशों में निरंतर कच्चे तेल का प्रभाव बना रहे, इसके लिए हरमुज जलडमरू का खुला रहना जरूरी है, वरना तेल तो मिलेगा लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।